पहाड़ों में बसा एक गांव है, रामपुर। और यहाँ ना हर रात एक अजीब सी घंटी बजती है। अब ये कोई खुशी का मौका नहीं है, नहीं, ये तो एक चेतावनी है, एक भयानक डेडलाइन की जो बस आने ही वाली है। और ये चेतावनी कौन दे रहा है? गांव के सरपंच विक्रम सिंह। उनकी आवाज में जो बेचैनी है ना, वो पूरे गांव में एक अजीब सा डर और रहस्य घोल देती है। सवाल ये है कि आखिर रात के 9 बजे होता क्या है? जैसे ही सूरज ढलता है, ये पूरा का पूरा गांव मानो एक किले में तब्दील हो जाता है। हर कोई एक बहुत ही सख्त और अनकहे नियम को मानता है, क्योंकि यहाँ रात में जिंदा रहना या मर जाना बस कुछ नियमों पर ही निर्भर करता है। अब देखिए, खिड़कियां बंद करना ये तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन दरवाजे पर नमक की एक सफेद लकीर खींचना, ये क्या है? नहीं, ये कोई मामूली अंधविश्वास नहीं है। गांव वालों के लिए तो ये एक सुरक्षा कवच है, एक पवित्र दीवार। लेकिन जाहिर सी बात है, हर कोई इन बातों पर यकीन करेगा ऐसा तो है नहीं। गांव की चाय की दुकान पर यह टकराव साफ दिखता है। एक तरफ हैं गांव वाले जिनके लिए जिंदगी और मौत का सवाल है, और दूसरी तरफ हैं कुछ बाहरी लोग जो इसे बस बकवास कहकर मजाक उड़ा देते हैं। तो चलिए, अब कहानी में एंट्री होती है आर्यन की, एक नौजवान लड़का जो ये सारे नियम मानता तो है, पर उसे ये समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। और उसे बार बार अपने पिता विक्रम सिंह की वो डरावनी बात याद आती है, एक ऐसी चेतावनी जो रात के अंधेरे में छिपे किसी खतरे की तरफ साफ साफ इशारा करती है। ये सिर्फ एक बात नहीं, ये आने वाले खौफ का एक सिग्नल है। और फिर ठीक वही होता है जिसका डर था। आर्यन को खिड़की पर एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, उसके दोस्त अनिल की। अरे, ये तो वही अनिल है जो पिछले महीने अचानक गायब हो गया था। बस ये एक पल कहानी के डर को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। अब सोचिए जरा, अगर कोई दोस्त जो महीनों से गायब है अचानक दरवाजे पर आ जाए और मदद मांगे, तो क्या दरवाजा खोलना चाहिए? सवाल सीधा है, पर जवाब बहुत मुश्किल। एक तरफ है दोस्ती और दूसरी तरफ पिता की वो चेतावनी कि 9 बजे के बाद बाहर जो है वो इंसान नहीं। आर्यन एक भयानक कश्मकश में फंस गया है। अगली सुबह होती है। विक्रम सिंह आर्यन को लेकर गांव के बाहर बने एक पुराने और देखने में ही मनहूस लगने वाले कुएं के पास जाते हैं। अब वो वक्त आ गया था जब इस पूरे डर के पीछे का सच सामने आने वाला था। तो ये है इस शराब की असली जड़। 50 साल पुरानी एक घटना, एक त्रासदी जो आज भी इस गांव का पीछा नहीं छोड़ रही है। यहाँ अतीत और आज एक खतरनाक चक्र में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये है उस नमक की लकीर का राज। ये एक तरह का सुरक्षा कवच तो है, पर इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी भी है। ये बुरी ताकतों को बाहर तो रख सकती है, लेकिन अगर घर के अंदर का कोई इंसान अपनी मर्जी से दरवाजा खोल दे, तो ये लकीर भी बेअसर हो जाती है। मतलब असली खतरा बाहर नहीं, बल्कि अंदर है, दरवाजा खोलने के एक फैसले में। पर जैसा कि होता है, हर कोई इन चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लेता। अब कहानी में आता है रमेश, एक ऐसा आदमी जो नशे में और अपने अविश्वास में गांव के सबसे जरूरी नियम को तोड़ने का फैसला कर लेता है। ये जो कुछ भी रमेश के साथ हुआ, वो ये साबित कर देता है कि ये श्राप कोई मजाक नहीं है, ये सच है और जानलेवा है। रमेश की कहानी असल में एक बहुत ही भयानक सबक है कि कुछ चेतावनियों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगली सुबह जब लोग रमेश का घर देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। घर बिल्कुल खाली है, हर तरफ धूल ही धूल, जैसे सालों से कोई वहां रहा ही ना हो। और रमेश, वो भी अनिल की तरह ही गायब हो गया, बिना कोई निशान छोड़े। ये सब देखने के बाद सरपंच विक्रम सिंह एक बहुत बड़ा और खतरनाक फैसला लेते हैं। वो तय करते हैं कि अब इस डर को खत्म करने का एक ही रास्ता है, उस मनहूस कुएं में उतरना, अनिल की आत्मा का सामना करना और इस कहानी को हमेशा के लिए खत्म करना। विक्रम के ये शब्द ही काफी हैं ये बताने के लिए कि उनका मिशन कितना ज्यादा खतरनाक है। ये एक ऐसा मिशन है जहां से जिंदा वापस आने की कोई गारंटी नहीं है। और जब विक्रम कुएं के बिल्कुल नीचे पहुंचते हैं तो उन्हें जो मिलता है वो दिल दहला देने वाला है, एक बच्चे का छोटा सा कंकाल। ये उस 50 साल पुरानी दर्दनाक घटना का जीता जागता सबूत था, वो सबूत जो इस पूरे श्राप को सच साबित कर रहा था। घड़ी की सुइयां तेजी से भाग रही हैं। रात के 9 बजने में सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। नीचे कुएं में विक्रम उस आत्मा का सामना कर रहे हैं और ऊपर आर्यन की सांसें अटकी हुई हैं। तनाव बढ़ता ही जा रहा है। अब सिर्फ 1 मिनट बचा है।
आर्यन घबराकर अपने पिता को आवाज लगाता है, पर नीचे से कोई जवाब नहीं आता। एक एक पल एक एक सदी जैसा लग रहा है। और फिर ठीक जैसे ही 9 बजे की घंटी बजना शुरू होती है, रस्सी में जोर से खिंचाव होता है। विक्रम सिंह कुएं से बाहर निकल आते हैं, बिल्कुल आखिरी पल में। यह कहानी का वो पॉइंट है जहां हिम्मत ने वक्त को हरा दिया। उस रात के बाद रामपुर गांव बदल गया। रात के 9 बजते ही होने वाली वो डरावनी दस्तकें बंद हो गईं। पूरे गांव में एक अजीब सी लेकिन सुकून भरी खामोशी छा गई। ये जो आखिरी सीन है, ये दिल को छू लेने वाला है। ये बताता है कि श्राप सच में टूट चुका है। अनिल की आत्मा को अब डर नहीं फैलाना था, वो अब शांत थी। उसे आखिरकार मुक्ति मिल गई थी। लेकिन क्या हर कहानी का अंत पूरी तरह से खुशी भरा होता है? शायद नहीं। कुछ सवाल अब भी बाकी हैं। ये कहानी हमें कुछ बहुत जरूरी बातें सिखाती है, जैसे कि कर्मों का फल कैसे पीढ़ियों तक पीछा करता है, और ये कि जो दिखता है जरूरी नहीं कि वो सच हो। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो इस कहानी के खत्म होने के बाद भी शायद जहन में घूमता रहेगा।